हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर है 8th क्लास का। उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि ये होते क्या है, कि चर राशि क्या होती है। तो ऐसी राशियाँ जिसका मान परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितने भी अल्फ़ाबेट्स यानी ए बी सी डी, जितने भी ए बी सी डी के मान हैं वो क्या होते हैं, चर राशियाँ, यानी इनके मान बदल जाते हैं। उससे अचर राशियाँ ऐसी होती हैं जिनके मान नहीं बदलते, यानी इनका मान संख्यात्मक होता है। मतलब जितनी भी आप संख्या देख रहे हो वो सारी की सारी अचर राशियों से आती हैं, जैसे 1, 2, 2500, ये अचर राशियाँ, इनके मान नहीं बदलते। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। उससे पहले हम रैखिक समीकरण क्या होता है, कि ऐसे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात एक होती है रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब चर हम जानते ही हैं, यानी ए बी सी डी जितने भी हैं वो चर हैं, उनकी यदि अब अधिकतम घात एक है तो वो रैखिक समीकरण है। और फिर इसमें एक शब्द है एक चर वाले, यानी उस रैखिक समीकरण में केवल एक चर होना चाहिए। यानी एक चर, चाहे वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए बी सी डी का अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। जैसे यहाँ एक्स है, एक चर है, घात कितनी, एक, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ वाई प्लस 5 है, यहाँ एक चर है, इसकी घात है एक। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अति महत्वपूर्ण बातें, वो हम जान लेते हैं। जैसे यदि कोई समीकरण है, उसमें ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाली को हर बोलेंगे। बट इसे ऊपर वाली को अंश बोलते हैं, नीचे वाली को हर बोलते हैं। दोनों साइड अंश बटा हर हो, इधर भी अंश बटा हर हो, बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो। यदि प्लस होगा तो हम जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। तब हम क्या करते हैं, इस ऐसी कंडीशन में हम जो हर हैं, इन संख्याओं के जो हर हैं उनका हम लैस्य लेंगे। क्या लेंगे, हरों का लैस्य लेते हैं। फिर इस लैस्य में प्रत्येक हर का हम अलग से भाग देंगे, ठीक है। और जितनी बार भाग जाता है उतनी ही संख्या का हम अंशों से, प्रत्येक अंश से गुणा करते हैं, अलग अलग गुणा करना है। और यदि बीच में प्लस चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे, और बीच में यदि माइनस है तो घटाएंगे, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हमें ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या, यानी हर यहाँ क्या होगा, लैस्य, उसका हमें भाग दे लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, x बटा 3 बाई 5/6 को हल कीजिए। यहाँ x जो है ये अंश है और 3 है हर। ऊपर वाली संख्या अंश, यहाँ 5 अंश है और 6 है हर। अब पहली कंडीशन है कि ये अंश बटा हर है, बीच में प्लस है, तो लैस्य लेंगे अब हरों का। हर क्या है, 3 और 6, तो 3 और 6 का हम लैस्य लेंगे। तो लैस्य लेने का तरीका ये है कि भाग दीजिए, भाग देना स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है। सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो जिसमें भाग नहीं जाएगा वो सेम ऐसे लिख लो, जिसमें भाग जा रहा है उसको, जितनी बार भाग जा रहा है उतना। अब 2 का नहीं जाएगा भाई इसमें, उसके लिए हम 3 का भाग देंगे, और एक आ जाएगा। जहाँ एक आ जाए वहीं हमको छोड़ देना है। तो लैस्य जो होगा, जिन जिन संख्याओं को हमने भाग दिया, जैसे यहाँ 2 का और 3 का दिया, उन दोनों का गुणा जो होगा वो इसका लैस्य होगा, यानी लैस्य क्या होगा, 6 होगा। अब इस लैस्य से एक लाइन खींच के लैस्य को लिख लेंगे यहाँ, और इस हर का, प्रत्येक हर का, जैसे यहाँ हर है अपना 3, इसका भाग देंगे, यहाँ 6 है, इसका भाग देंगे लैस्य में, और जितनी बार भाग जाएगा हर का उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 3 का भाग गया 6 में कितनी बार, 2 बार, तो 2 का गुणा इससे किया, 2 का गुणा x से करोगे तो 2x हो गया, ठीक है। या प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगाते, या प्लस है तो प्लस लगाया। 6 का 6 में भाग दिया एक बार, तो 1 का गुणा हमने ऊपर वाले अंश से किया, तो 5 एकम 5, तो ये अपने पास आ गया 2x + 5/6, ठीक है। या ऊपर वाली संख्या ये 2x + 5, ये तो है अंश, और नीचे वाली हर होती है, ठीक है। अब कंडीशन ऐसी है, दूसरी कंडीशन ऐसी कि जब अंश बटा हर हो, इधर भी अंश बटा हर हो, बीच में बराबर चिन्ह हो। देखो, बराबर के एक साइड वाले हिस्से को बोलते हैं बायां पक्ष, इस वाले को बोलेंगे बायां पक्ष, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है। और बराबर के दूसरी साइड जो दाएं हाथ की तरफ होता है उसको बोलेंगे दायां पक्ष, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में जब अंश बटा हर हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, जिसे बराबर चिन्ह बोलते हैं, समता चिन्ह बोलते हैं, बराबर के चिन्ह को समता चिन्ह बोलते हैं। तो क्या होता है, इसमें इस वाले अंश का इस वाले से गुणा करना है हर से, इस वाले हर का ऊपर वाले इस वाले अंश से क्या करना है, गुणा करना है, ऐसे तिरछा गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ये चिन्ह दर्शाना नहीं है, केवल अपने मन में करना है कि इस वाले अंश का इस वाले हर से, इस वाले हर का इस वाले अंश से गुणा करना है, लेकिन बीच में अपना बराबर चिन्ह ही रखना है। तो जैसे यहाँ देखिए, 2x + 5/3 बराबर 8/10, तो ये हो गया अंश बटा हर, अंश ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर, बीच में बराबर का चिन्ह है,
तो कंडीशन दूसरी लग रही है, अंश बटा हर बीच में बराबर का चिन्ह, तो इसका गुणा इससे, इस वाले अंश का इस वाले हर से, इस वाले हर का इस वाले अंश से गुणा होगा, लेकिन बीच में बराबर चिन्ह है तो बराबर ही लगेगा। देखिए यहाँ से 2x प्लस 5/3 बराबर 8/10, तो 2x प्लस 5 का गुणा होगा इस वाले हर से 10 से, 3 का गुणा क्या होगा 8 से। मैंने बता दिया बराबर के एक साइड, इस साइड वाला जो अपने बाएं हाथ की तरफ होता है ये होता है बाएं पक्ष, और ये वाला क्या होता है दायां पक्ष। ठीक है, तो तिरछा गुणा करेंगे हम, 3 का गुणा तो करेंगे 8 से, तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा सीधा सीधा, और 2x प्लस 5 का गुणा करेंगे 10 से, तो गुणा का ध्यान रखना है, गुणा करेंगे। और ब्रैकेट यदि कहीं लगा हुआ है तो दो संख्याओं के बीच में यदि ब्रैकेट लगा था उसका मतलब भी गुणा करना है, तो 10 का गुणा पहले 5 से होगा, फिर 10 का गुणा 2x से होगा, तो गुणा आप जानते ही हो गुणा करना। ठीक है, प्रत्येक संख्या से गुणा होता है, 10 का गुणा 5 से करोगे तो 10 × 5 = 50, फिर 10 का गुणा 2x से करोगे तो 10 × 2 = 20x। देखो जिससे गुणा हो रहा है संख्याओं को संख्या से गुणा हो जाता है, 10 × 2 = 20, और जिससे नहीं हो रहा है उसको साथ में लिख देते हैं, x से नहीं हो रहा है तो सीधा x लिख देते बराबर 8 × 24। अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में ध्यान रखना है आपको, x वाले एक साइड यानी चर राशि से एक साइड और अचर राशि से एक साइड करनी होती है। तो प्लस का 50 है, पक्षांतर जब प्लस की संख्या दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की हो जाती है, माइनस की दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाती है, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में हो जाती है। तो यहाँ प्लस की इधर जाएगा तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 24 - 50। बड़ी वाली संख्या में से यानी 50 में से हमें 24 घटाना है, तो कितना बचेगा 26, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो किसका आएगा चिन्ह माइनस का, 20x बराबर माइनस का 26। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान यदि हम निकालेंगे तो x के साथ ये 20 जो है गुणा में, जब दो संख्याओं के बीच कुछ भी चिन्ह ना हो, पहली संख्या हो गई 20 दूसरी हो गई x, यानी दो के बीच कुछ भी चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणा मानते हैं। और गुणा वाली संख्या जब दूसरी साइड जाती है तो भाग में जाती है, भाग यानी नीचे में जाती है, बटे में जाती है, तो माइनस का 26/20। अब इसको आप चाहे तो काट सकते हो दो के में, ये 13 बार ये 10 बार, 26 घटेगा 13 बार और ये 20 घटेगा 10 बार, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, यही समीकरण का हल होता है। ठीक है, समीकरण के हल का मतलब ये है कि जिस रूप में समीकरण है x के रूप में तो x का मान निकालना, y के रूप में तो y का मान निकालना। अब देखिए पक्षांतर क्या होता है ये भी हमें समझा दिया है। पक्षांतर किसी संख्या या अंक या चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। एक तो पक्ष होता है अपना बाएं पक्ष और एक पक्ष क्या होता है दायां पक्ष। जिस संख्या को हम ले जा रहे हैं, जिस अंक को ले जा रहे हैं या जिस भी हम चर को ले जा रहे हैं तो उसी का चिन्ह परिवर्तन करना है, जिसको नहीं ले जा रहे हैं उसको परिवर्तन नहीं करना है। यदि कोई संख्या एक साइड प्लस की है और उसको हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो वो माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की है एक साइड और हम उसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो प्लस की हो जाएगी। ध्यान रखना, जिसको ले जा रहे हैं उसी का चिन्ह चेंज होगा, जिसको नहीं ले जा रहे हैं उसका सेम रहेगा, जैसा है वैसे रहेगा। जैसे 2x + 3 = 5, अब 3 को ले जा रहे हैं इधर 5 की तरफ, तो 3 जो है वो प्लस का है। देखो संख्या के आगे वाला चिन्ह देखते हैं, प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 3 यानी हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे देखिए 2x + 3 = 5। अब देखो ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि, तो अचर राशि को अचर राशि की तरफ ले जाइए। पक्षांतर का तरीका यही है कि अचर को अचर की तरफ, चर को चर की तरफ। 3 प्लस का 3 है इधर, देखो 3 के आगे वाला चिन्ह देखते हैं हमेशा संख्या के, इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। 2x बराबर 5 - 3, 2x बराबर 2। अब देखो, अब यदि ऐसा है कि पक्षांतरण में कोई संख्या गुणन में है तो वो दूसरे पक्ष में जाकर किस में चली जाएगी भाग में, यदि कोई गुणा में तो वो भाग में चली जाएगी, और जो भाग में है वो किस में चली जाएगी गुणा में चली जाएगी। तो यहाँ देखिए 2x बराबर 2 आया अपने पास, तो x के साथ ये 2 जो है वो गुणा में, कैसे पता चला, जब दो संख्याओं के बीच कुछ भी चिन्ह ना हो तो मैं गुणा मानते हैं, दूसरी साइड जाके भाग में चली जाएगी, भाग यानी नीचे चली जाएगी। 2x बराबर 2, तो ध्यान 2 जो है ये वाला ये भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार, तो यही समीकरण का हल कहलाता है।